एपिसोड 9 की शुरुआत में हानलू को स्कूल की छत पर एक ताला खोलते हुए दिखाया जाता है। लिन उसके दोस्त से कहता है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो हम स्कूल ख़त्म होने पर भी ऑब्जर्वेटरी में नहीं घुस पाएंगे। तभी हानलू वो ताला खोल देती है। लिन और उसका दोस्त यह देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी मिलकर स्कूल के भीतर चले जाते हैं, जहाँ ऑब्जर्वेटरी थी। हानलू ताला खोलने की कोशिश करने लगती है। लिन तभी कहता है, गार्ड्स वापस आ रहे हैं, जल्दी करो। हानलू कहती है, बस खुल ही गया। उसके बाद सभी ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं, जहां उन्हें वहां कोई टेलीस्कोप नहीं मिलता। तभी गार्ड्स कहते हैं, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो। गार्ड्स उनको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सभी उनको चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। जब लिन भाग रहा होता है, तभी गार्ड की गलती से लिन का पजामा नीचे उतर जाता है और लिन की चड्डी सभी को दिख जाती है। लिन के दोनों दोस्त हंस रहे होते हैं। तभी लिन जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। सभी स्कूल से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं। लिन कहता है, ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप था ही नहीं, शायद इसलिए उसे बंद रखा गया था। हानलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद लिन और उसके दोस्तों को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद लिन के दोस्त और फेंग को स्कूल की छत पर दिखाया जाता है, जहां लिन का दोस्त कहता है, कहीं तुम युवान को पसंद तो नहीं करते। मैंने देखा है, जब भी युवान तुम्हारे सामने आती है तुम शर्माने लगते हो, कहीं उसे पसंद तो नहीं करते। ये बातें मुझसे नहीं छुप सकती। फेंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो। लिन का दोस्त कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें युवान के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। फेंग कहता है, क्या युवान मुझे पसंद करती है। तब लू कहता है, कह नहीं सकता, तुम सबसे अलग हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी मत बदलना, जैसे हो बस वैसे ही रहना। उसके बाद क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है। तब शियान हानलू से कहती है, आखिर इतना बड़ा टेलीस्कोप लैब से गायब कैसे हो सकता है। उसके बाद लिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। आज लिन का जन्मदिन होता है। उसके बाद लिन की बहन को दिखाया जाता है। लिन के लिए फेंग गिफ्ट में नए जूते लाया होता है। उसके बाद वो लिन के दादा दादी की खाने बनाने में मदद करने के लिए चला जाता है। जब युवान, हानलू, शियान बैठने वाली होती है, तभी शियान को लिन की चड्डी दिख जाती है जो रात उसने पहनी थी। लिन जब ये देखता है तब वो जल्दी जाकर उसे वहाँ से हटा देता है। तभी चियान भी बाहर आ जाती है। सियान कहती है, आप बहुत सुंदर हैं। तब चियान कहती है, थैंक यू। उसके बाद सभी मिलकर लिन के बचपन की फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। तभी लिन कहता है, दीदी आप मेरी फ़ोटोज़ इन सबको मत दिखाओ। वो उस एल्बम को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं। वो खाना खाने के बाद सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी लू अपना गिफ्ट निकालता है। लिन कहता है, तुमने इसे अभी तक छुपा रखा था। तब लू कहता है, ये हानलू के लिए है। तब लिन कहता है, मेरे जन्मदिन पर तुम उसे गिफ्ट दोगे। उसके बाद वह उस गिफ्ट को हानलू के बैग में रखने लगता है। लिन कहता है, ये उसे पसंद नहीं आएगा। वो इसी कारण बैग का सारा सामान नीचे गिर जाता है। सभी जल्दी से सामान बैग में रखने लगते हैं। लिन जाकर वॉशरूम का गेट लॉक कर देता है। हानलू कहती है, लिन वॉशरूम का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। लिन कहता है, दरवाज़ा पुराना है इसलिए ख़राब हो गया है, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। तभी शियान को हानलू का पेजर मिल जाता है। वो सारे मैसेज देख लेती है। तभी चियान वहाँ आ जाती है। हानलू कहती है, चाबी मिली क्या लिन। लिन कहता है, ला रहा हूँ बस। उसके बाद सभी घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। चियान के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। उसके बाद युवान कहती है, आज धूप कितनी तेज़ है, चलो अपने अपने घर चलते हैं, मेरा घूमने का मन नहीं है। फेंग और शियान भी कहते हैं, मुझे भी कुछ काम है। तब हानलू कहती है, ठीक है, मुझे भी अपना होमवर्क करना है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी युवान कहती है, हानलू की बहन को मरे 17 साल हो गए, पर वो पेजर में मैसेज के ज़रिए उससे बात कैसे कर सकती है। लिन सोचता है, ये एक पेजिंग स्टेशन तो मेरी दीदी के पास भी है। उसके बाद शियान कंप्यूटर पर कुछ खोज रही होती है और लिन भी कंप्यूटर में कुछ खोज रहा होता है। उसके बाद लू कहता है, सारे पेजिंग स्टेशन तो बंद हो चुके हैं, फिर भी उसे मैसेज कैसे मिला। फेंग कहता है, शायद हानलू सोचती है कि उसकी बहन आज भी जिंदा है, वो किसी दूसरे प्लेनेट पर रहती है, तभी तो वो ऑब्जर्वेटरी में जाना चाहती थी। युवान कहती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे मैसेज कौन भेज रहा है। लिन अपनी बहन चियान के पास जाता है। वो कहता है, आपके पास ये पेजिंग स्टेशन किस लिए है। चियान कहती है, हानलू के पेजर पर मैसेज देखकर तुम सभी चौंक गए हो ना। लिन कहता है, मैं इस बात से चौंक रहा हूँ, जब सारे पेजिंग स्टेशन बंद हैं फिर भी उसके पेजर पर मैसेज जा रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के पास प्राइवेट पेजिंग स्टेशन हो। दीदी, मैंने किसी को नहीं बताया कि आपके पास भी पेजिंग स्टेशन है। लिन की बहन चियान कहती है, वादा करो ये राज कभी किसी को नहीं बताओगे। लिन कहता है, ठीक है, अब जल्दी बताइए, ये बहुत लंबी कहानी है।
चियान कहती है जब मैं बीमार थी तब मेरे साथ कमरे में उस समय हानलू की बहन शियान रहती थी। उसे वो मुझे एक ही बीमारी थी। जब एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी तब चियान मुझे एक फूलों के बगीचे में लेकर गई थी जहाँ सभी फूलों का रंग लाल था। तब चियान ने वादा किया हम दोनों अगले साल वापस यहीं आएंगे। उसके बाद वापस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियान से मिलने उसके पापा आए हुए थे। तब शियान कहती है उस बेड पर जो लड़की थी वो कहाँ है। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए उसका इलाज चल रहा है। ये बात सुनकर शियान चियान को देखने के लिए चली जाती है। वो उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चियान कहती है कि मैं शियान की बातों से आज भी जिंदा हूँ, लेकिन उसने मुझे नई ज़िंदगी दी, लेकिन वो खुद इस दुनिया से चली गई। लिन कहता है तो शियान ने आपको हानलुक के जन्मदिन पर मैसेज करने को कहा था। वो उसे यकीन दिलाया कि उसकी बहन दूसरे ग्रह पर जिंदा है। चियान कहती है कि हानलू को जब पता चला कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है तब उसने भी उस दुनिया में जाने की जिद की। लिन कहता है कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब बताइए कि आपसे क्या वादा करूं। वो इसके साथ एपिसोड 9 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।